इसे काम पे? मैंने। क्यों? जब घर में इतने सारे नौकर हैं, तो इसे रखने की क्या जरूरत थी? तो ठीक है, मैं इसे निकाल दूंगी। कल से तुम मेरे पति के हाथ पैर दबा दे, है ना? उसके अलावा पूजा के सारे बर्तन धोना, हर एक के कमरे में जा जाकर 4-5 बार चाय कॉफी की फरमाइश पूरी करना, वो सब भी तुम ही कर दोगी। करोगी ना? मैं क्यों करूंगी ये सब कुछ? अरे रुको रुको, अभी और भी बाकी है। बगीचे में खाद डालना, पेड़ पौधों में पानी देना और फूल चुनना, शंकर और जया के सारे काम अब से तुम ही करोगे। वो लोग तो घर छोड़कर चले गए ना। तो उनके काम करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। अब तो आप कहीं से भी किसी को भी उठा के ले आएंगी क्या? एक मिनट, शंकर काका और जया चले गए मतलब? कोई बताएगा इस घर में क्या हो रहा है? नयन चली गई, अब शंकर काका और जया भी चले गए। आप लोग जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं और आपने इसे बिना बैकग्राउंड चेक किए काम पे रख लिया। अरे किसने कहा चेक नहीं किया? बोस पाड़ा की दत्तो बोदी के यहाँ 8 साल काम किया इसने। हाँ, और उसके अलावा भट्टाचार्य में भी तो काम किया है कितने साल। बड़े भरोसे की है। सिर्फ इसका दिमाग और जुबान जरा कंट्रोल से बाहर रहता है। ये तो बड़े सलीके वाली है कामकाज के लिहाज से, है ना? क्यों परिंदा, है ना? की नहीं, जिस तरह का माहौल है इस घर का, मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। और खास करके ऐसी नौकरानी पर जो अपना मुंह छुपा कर रखे। मैं सबसे पहले इसकी शक्ल देखूंगा, उसके बाद सोचूंगा कि ये इस घर में रह सकती है या नहीं। कौन? किसने बोला ये? हमारा पति सुहागरात से पहले ही गायब हो गया। तो जब हमारे पति ने ही आज तक हमारा चेहरा नहीं देखा, तो आज तक कैसे देख लेंगे? चेहरा सब देखेंगे, हमारे पति से पहले नहीं। पहले हमारा बलम आएगा, हमारे घूंघट उठाएगा, हमारे चेहरे का दीदार करेगा, उसके बाद ही ये दुनिया हमारा चेहरा देख पाएगी, पर उससे पहले नहीं। हाँ, ऐ नकल लड़की, हाँ? बहुत हो गया तुम्हारा नकमू, जल्दी से घूंघट उठाओ। किसी ने भी हमारा घूंघट उठाने की कोशिश की ना, मैं उसे दुनिया से ही उठा दूंगी। ये कटारी पड़ेगी भारी, दस्तरी की। अरे बाबा। देखो, काम करने आई हूँ, काम करके ही जाऊंगी। और अगर किसी ने बिना काम कराए मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश की ना, तो पहले उसे मेरे कटारी का सामना करना पड़ेगा। तो बोलो, किसे खेलनी है खून की होली? क्यूट मैडम जी। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी शक्ल देखने का। ये घूंघट के नीचे से जो खरगोश जैसे दांत दिख रहे हैं ना, इसी से पता चल रहा है बहुत ही मनहूस शक्ल होगी तुम्हारी। और मुझे तो तुम पे हैरानी हो रही है। ये पागल लड़की पूरे घर में कटारी लेके घूम रही है, किसी की भी गर्दन पे रख रही है, और तुम चुपचाप देख रहे हो। अरे मारी फूटी किस्मत, इतने बड़े लोगों के पास बस पैसा ही पैसा है, दिल नहीं है। एक जवान लड़की, ना सर पे छत, ना घर पे पति, क्या मांग रही है बेचारी।
और आप लोग उसकी मदद करने के बजाय उसे तक के मार के बाहर निकाल रहे हैं। बड़ी बेरहम दुनिया है परिंदा, क्या करूंगी अब मैं रह के जिंदा। चुप! बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब निकल जाओ इस घर से, वरना तेरी की मैडम जी, आपकी हाथों की लकीरें तो कह रही है कि आपकी मौत हो चुकी है। दिखाइए, दिखाइए। भला ये कैसे हो सकता है? एक मरा हुआ इंसान इसे इंसानों की तरह कोई कैसे खोल सकता है? ये कैसे मुमकिन है? भाग चुड़ैल भाग, अब तो शिकार बस शुरू हुआ है। अब आगे आगे देखो मैं कैसे कैसे आपको नचाती हूँ। तेरी की ये लड़की तो सच में डेंजरस है। ये सब बातें इसे कैसे पता? देखा आप लोगों ने शाओली थी कैसे दुम दबाकर भागी। आप लोग क्यों उस लड़की को भगाने में तुले हुए हो? मुझे तो लगता है इस वक्त हमें उस जैसी किसी की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रही हो। अरे लोहा लोहे को काटता है। मुझे तो लगता है शायद यही लड़की शाओली को कांटे की टक्कर दे सके। देख लेना। सूरज बेटा, शायद ऊपर वाले ने इसे यहाँ भेजा है। अब नयन तो रही नहीं तो शाओली नाम के इस खतरे से हमें और कौन बचाएगा? खतरे को तो इनविटेशन देके बुलाया जा रहा है इस घर में। जब इंसान खुद की पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहे तो भगवान भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। कैसे पता चला मेरे असली रूप के बारे में? कैसे जानती वो कि मैं मर चुकी हूँ? बाप रे, ये हमारे सामने चुड़ैल अगली। अरे मैडम जी, दरवाजा खोलिए। आप तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे, ऐसे फालतू में यहाँ वहाँ दौड़े जा रही हैं। इतनी हिम्मत उसकी, ये दरवाजे तक आ गई। मैडम जी, मैंने गलत कह दिया, अब मरी हुई नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपका कोई दुश्मन हाल फिलहाल में मरा है क्या? हाँ, नयन। हाँ, वही दुश्मन आपके शादी में एक के बाद एक अड़चन डालेगा। विघ्न, बाधा, रुकावट एक के बाद एक। और जब तक आप परेशान नहीं हो जाती, उसके बाद कहानी सुना रही है वो। इसके बाद उसके बाद होगा शिकार। वो आपका दुश्मन आपको दौड़ा दौड़ा कर आपका शिकार करेगा। अब भागेंगी, वो आपको भगाएगा। अब डरेंगी, वो आपको डराएगा। और जब तक आप मर नहीं जाती, ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। जो मर के भूत बन चुका है वो मेरा शिकार करेगी। ये कहानियां ना तुम किसी और को जाके सुनाना, क्योंकि मेरे और शुजो की शादी तो हो के रहेगी। इसे कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगा ये शादी। इस शादी का सबसे बड़ा रुकावट मैं ही हूँ शाओली। उसके लिए किसी भूत या आत्मा की जरूरत नहीं है। अब जरूरत ना कहने से क्या होगा बाबूजी? जिसे आना था वो तो आ चुका है। यही आपके आसपास ही कहीं मंडरा रहा है, किसी भी वक्त आप पर हमला कर सकता है। ये बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह रही हो? जादूगर परिंदा, यो है हमारा नाम।
तांत्रिक की बेटी हूँ, सच बताना है हमारा काम। जादू तो फिर भी गलत हो सके, पर हमारे बाप का दिया हुआ तंत्र मंत्र नहीं। बम 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 है वो आत्मा यही कहीं है, मैं महसूस कर सकूं। नॉनसेंस। बाबा को मैं इस भूत बंगले में अब नहीं रुक सकता। आम ही पाला ही बाबा। मैं देखता हूं। बड़िंदा ने कहा था ना, वो आत्मा आ गई है, यही गई है, बहुत गुस्से में है, और जब तक वो अपना बदला पूरा ना कर लेती वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। चलो चलो देखते हैं। छोटा बाबू बचाइए! विनोद काका, ये कैसे हो गया? काकू उठाइए, उठाइए। अरे राम राम, अरे हे भगवान। विनोद उठिए, उठो उठो हुई को। आराम से विनोद काका बैठिए। बैठिए, मुंह पानी लेके आ अभी। बाप रे बाप। विनोद काका, इतनी भारी अलमारी आप पर गिर कैसे गई? हाँ, पानी लीजिए। बताइए क्या हुआ? पता नहीं, छोड़ो बाबू। यहाँ से जा रहा था और अचानक से अलमारी मेरे ऊपर गिर गई। ऐसा लगा कि किसी ने जानबूझकर अलमारी को धक्का दिया। तो क्या ये लड़की सच कह रही थी? नोयन की आत्मा क्या सच में यही है? सर पे चोट लगी है, कोई फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ प्लीज। फर्स्ट एड। भूत के डर से कोई हिलोगे भी नहीं, है ना? फाइन, मैं खुद जाता हूं। शुजो, मैं इसको कमरे में ले जा रही हूँ, फर्स्ट एड कर दूंगी, चिंता मत करो। चलो चलो विनोद, चलो उठो, संभाल के। आराम से। ना मैडम जी, अब तो मैं यहाँ से बिल्कुल ना जाऊंगी। अगर मैं ही चली गई तो आपको इस चुड़ैल के प्रकोप से कौन बचाएगा, कौन करवाएगा आपकी शादी? इसका मतलब नोयन सच में मर चुकी है और उसकी आत्मा क्या सच में मुझसे बदला लेने के लिए लौट आई है? मैडम जी, आप ना कमरे में चलो, मैं कोई तंत्र मंत्र जानती हूँ ये भूत प्रेत को दूर रखने के लिए। आइए आइए। हो क्या गया है आप सबको? अपनी फैमिली को पहचान नहीं पा रहा हूं मैं जब चिल्ला चिल्ला के कह रहा था मुझे ये शादी नहीं करनी है, आप में से किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। इतनी जल्दी नोयन को भूल गए आप सब। ठीक है, अगर आपका कॉन्शियंस अलाउ करता है तो भूल जाइए नोयन को, मैं नहीं भूल सकता। नहीं करूंगा मैं ये शादी। नहीं नहीं, अगर शुरजो ने शाओली से शादी नहीं की तो वो सेनगुप्ता परिवार के सारे राज मीडिया को बता देगी। वो अपमान मैं सह नहीं पाऊंगा। उससे बेहतर अपनी जान दे देना। अच्छा तो है। स्वयं बाबा भोलेनाथ का हाथ है उस लड़की के सिर पर। अरे अलग ही मिट्टी की बनी है वो लड़की।
सच में छोटी बहुरानी में हिम्मत तो बहुत है माँ। उन्होंने 2 पल भी अपनी मांग को सूना नहीं रहने दिया। पेट से सर मार मार कर अपने खून से अपनी मांग भर ली। देखकर मैं तो दंगे रह गया। अरे ऐसे ही थोड़ी आशालता सेनगुप्ता उस लड़की के बगल में खड़ी है। वो लड़की महान है। अब देखना, हम माँ बेटे को इतनी इज्जत दी उस लड़की ने, हम लोग तो जान भी दे सकते हैं उस पर, है ना? तुम देख लेना बेटा, एक दिन उस डायन के नाक में नकेल और गले में पट्टा बांध के घुमाएगी वो लड़की, देख लेना। जय माँ। ये लाल क्यों हो गया? हमारी सोच बिल्कुल साची थी मैडम जी। भटकती आत्मा घर में लुका छुपी खेल रही है, आप पर बार बार हमला करने की कोशिश कर रही है। मनने लागे भटकती आत्मा आपके शरीर से आपकी आत्मा को खींच कर निकालना चाहती है, ताकि आपका शरीर आपकी नजरों के सामने बेजान रहे। बाबा प्लीज रुक जाइए, क्या कर रहे हैं? दादा, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आपसे हमें हिम्मत मिलती है। नहीं, मैं सच में जीना नहीं चाहता। सच में मैं मर जाऊंगा, लेकिन बदनामी की जिंदगी और नहीं जी पाऊंगा। हट जाओ, मुझे जीना नहीं है। हट जाओ, मुझे नहीं जीना। नहीं जीना मुझे। ये आप क्या करने जा रहे थे और क्यों? शुरजो, शादी के लिए हाँ कर दो शुरजो, शादी के लिए हाँ कर दो। मैं हाथ जोड़ा तुम्हारा, हाँ कर दो। मैं शादी के लिए नहीं मान रहा, इसलिए आप सुसाइड करने जा रहे थे? ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है? क्यों? ट्रेनिंग में हमारे बाबू ने हमारे को बताया भूत प्रेत के पास असीम शक्ति हो बे, इसको कोई काम ना जो वो ना कर सके। आपको तो पता ही होगा ना। अब आपको कैसे पता होगा? आप थोड़ी ना भूत तो। नहीं नहीं, यहाँ मैं शरीर तो नहीं छोड़ सकती। अगर किसी ने देख लिया तो पकड़ी जाऊंगी और खेल खत्म। बहुत देर से आप सबकी खामोशी सह रहा हूं मैं। आज आपको बताना होगा रीजन क्या है बाबा। मेरी और सहन नहीं कर सकता शुरजो। देखो देखो, तुम्हें शादी करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत करो। लेकिन एक बात अच्छे से याद रख लेना, तुम्हारी शादी होगी तो मैं जिंदा रह सकता हूँ पापा, और अगर नहीं हुई तो मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा, और मैं कुछ नहीं कर सकता। I miss you, Dad.
नो डॉक्टर बाबू, फिर आप जान जाएंगे मैं आपको छोड़कर नहीं गई, बल्कि आपके पास ही हूँ, क्योंकि मौत के अलावा मुझे आपसे कोई दूर नहीं कर सकता।